हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे ईएमएफ के बारे में और आज बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो पहले बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, जिसको हम वी कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल में अगर हम यहाँ पर मानते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक बैटरी लगी है जिसका ईएमएफ ई है, तो इस बैटरी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर कर रहे होंगे, यानी कि एक आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर इस बाहरी प्रतिरोध के पास होगा, उस बाहरी प्रतिरोध के पास के पोटेंशियल को हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि द पोटेंशियल difference between the potential difference between the terminals या terminal the potential difference between the terminal of the external resistance, यानी कि बाहरी प्रतिरोध के पास का विद्युत विभव हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और अब बात करें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि हम जिसको कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया हमारा द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय an electrolyte is called internal resistance, ठीक है। So the resistance offered by the electrolyte is known as internal resistance. So अगर हम बात करें एक सर्किट की, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारा यहाँ पर क्या लगा है, एक बैटरी लगी है, ये इंटरनल लगा है रेजिस्टेंस R, ईएमएफ ई, इससे करंट ड्रॉ होगा, करंट आई जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और करंट आई ही जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के पास। तो अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं या एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करूं, तो आप समझिएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, करंट के रास्ते में रुकावट ला रहा है, लेकिन आ कहां से रही है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, आयंस के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो छोटा सा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इनसाइड द सेल, धीरे धीरे थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, धीरे 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 ये रेजिस्टेंस बढ़ते 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 इस पूरी बैटरी को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, या मैं कह सकता हूँ नॉट इन यूज कर देगा, खराब कर देगा। बेसिकली है ना, यही होता है, एक टाइम के बाद बैटरी हमारी खराब हो जाती है। तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, जो कहाँ होता है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होता है। V है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल। जो टर्मिनल पोटेंशियल कहाँ चलता है, टर्मिनल पोटेंशियल चलता है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी IR। और EMF जो होता है वो इन दोनों का सम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्रॉप का, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेगा तो E बराबर यहाँ पे आएगा IR प्लस IR। और अगर हम यहाँ से देखेंगे, मैं इसको V ही रखता हूँ, ठीक है, अभी V ही रखता हूँ, इसकी जगह मैं I इंटू स्मॉल r कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप IR की वैल्यू देखेंगे तो मिलेगी E माइनस V, या मैं यहाँ पे V की वैल्यू देखूँ तो वो मिलेगी E माइनस IR। कुछ भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो आपको पता लग गया ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी, यानी कि जब बैटरी से आप करंट ले रहे हो तो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल की कम होती है। तो हम कहेंगे ड्यू टू द, क्या मैं बोलूं, ड्यू टू
when current is drawn from a battery, when current is drawn from a battery, the EMF is, when current is drawn from the battery, the terminal potential is less than EMF. तो EMF से कम होता है हमारा टर्मिनल, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगेन दोबारा से इस फॉर्मूले को लिखते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, E की जगह E, इसकी वैल्यू आई आर और इसकी वैल्यू आई इंटू आर। E की जगह E, आई आर में से आई कॉमन लेके आर प्लस आर, यानी कि अगर मैं करंट निकालू सर्किट में तो वो निकल जाएगा E अपॉन आर प्लस आर। तो ये करंट आ जाएगा पूरे सर्किट के अंदर का, परिपथ में हमें धारा मिल गई। दोबारा से अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो अगेन लिखते हैं, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, EMF को EMF रख दो, ये हो जाएगा आई आर और यहाँ पे आ जाएगा आई आर। यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको V ही छोड़ देते हैं ना, V। तो अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखो आई आर को यहीं छोड़ दें, ये बन जाएगा E माइनस वी, और R की वैल्यू यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी E माइनस वी अपॉन में आई, E माइनस वी अपॉन में, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का भी फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात है, याद रखने वाली बातें ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या डिराइव कर दिया, E जो होता है वो होता है V प्लस V के बराबर। जो V है ये चलता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो इसलिए आई आर, और छोटा V चलता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, इसलिए आई आर। E को E रख देते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा आर प्लस आर। I का मान कैसे निकल जाएगा, E अपॉन में आर प्लस आर, यानी कि EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल है, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर आंतरिक प्रतिरोध की बात करूँ तो E माइनस वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा V, छोटा V, तो छोटा V का फॉर्मूला था आई आर इक्वल्स टू E माइनस वी, और R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस वी अपॉन में I। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो V की जगह अगर मैं I की जगह V अपॉन आर लगाऊं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, R की जगह R, E की जगह E, माइनस V की जगह V, और इस I की जगह आ जाएगा V अपॉन में R। तो R इज इक्वल्स टू R सबसे ऊपर चले जाएगा, E माइनस V अपॉन में V, R इक्वल टू R आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा E अपॉन में V माइनस का 1। तो यह हमारा क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल या मैं बोल सकता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो R इज इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये हमारे यहाँ पर क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले बनते हैं किसके, सारे के सारे। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये सर्किट हमें दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया 1 ओम। याद रखना जब ऐसे डॉटेड लाइन के साथ कभी दिया हो ना, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ठीक है। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल, या मैं बोलूं टर्मिनल पोटेंशियल। ये दो चीजें हमसे यहाँ पे पूछी, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम, ईएमएफ देखते हैं कितना दिया है। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल हमें 12 वोल्ट दिया है। रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, ये हमें दे रखा है 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है छोटा आर 1 ओम। हमसे करंट पूछ लिया है सर्किट में, और हमसे पूछा है सर्किट में करंट पूछा है, और साथ साथ में हमसे टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है।
ये दो चीज हमसे पूछे। तो अगर हम देखें तो अभी हमने एक चीज पढ़ी कि जो ईएमएफ होता है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट कि जो ईएमएफ होता है दैट इज एक्सटर्नल पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। अब सर यहाँ से ना तो वी पता है ना वी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ई को ई छोड़ दो, इसकी जगह मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ लगाता हूँ, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ओम्स लॉ लगाता हूँ। ई को ई रख दो, आई की जगह आई आर प्लस आर कर सकते हैं। यस सर। अब देखो सारी वैल्यू दे रखी है, दे रखी है 12, आई का मान निकालना है, आर दे रखा है 2 + 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 12 बराबर आई गुणा 3 और आई बराबर आ जाएगा 12/3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, आई इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यहाँ पर हमें करंट देना, यानी कि हम कहेंगे करंट इन द सर्किट इज 4 एम्पियर। परिपथ में धारा कितनी है? 4 एम्पियर की परिपथ में। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हमें निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या निकालना है? टर्मिनल पोटेंशियल वी निकालना है। हम जाते हैं टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जाता है, तो V = IR। V को V रख दो, I का मान कितना है? देखो I का मान दे रखा है हमें 4 और R का मान कितना दे रखा है? R का मान कितना दे रखा है बाहर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया 2 ओम, तो आ जाएगा 2। तो V बराबर 4 दूनी 8, 8 वोल्ट हमारा एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल, आसान होते हैं ये क्वेश्चन, बस आपको ना वैल्यूज पता आनी चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट या ऑफ द, हाँ ठीक है सर्किट बोल देते हैं, या टर्मिनल पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। अगर मान लो थर्ड केस में आपसे पूछ लेता है पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल ले, तो कितनी ही मुश्किल हो गई ये बात अब, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, छोटा v। हम जानते हैं भाई वैद्युत वाहक बल जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो विभव में गिरावट, वो हमें निकालनी है। तो सिंपल, ये 12 था सर, ये 8 था और v हमें निकालना है, तो v का मान हो जाएगा 12 - 8। भाई ऑब्वियसली 12 वोल्ट की बैटरी थी, 8 वोल्ट एक्सटर्नल जा रहा है, 4 वोल्ट कौन यूज कर लेता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। 4 वोल्ट यूज कर देता है तो 4 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे द पोटेंशियल ड्रॉप इज द पोटेंशियल ड्रॉप इज 4 वोल्ट। तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सारी नोन वैल्यूज पता है, सारा का सारा चीजें पता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, देन बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, ईएमएफ हमें दे रखा था 12 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है? जो बैटरी का पोटेंशियल होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि बाहरी प्रतिरोध हमें 2 ओम दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर का मान यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हमें 1 दे रखा है। हमसे करंट यानी कि सर्किट में धारा पूछी है और परिपथ पे टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। तो हम जानते हैं E बराबर V + V, यानी कि जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप का सम होता है। E को E छोड़ दिया, V बराबर मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल का IR, ओम्स लॉ लगा दिया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर IR। I कॉमन ले लिया, R + R आया, E 12 है, I की जगह R, और ये बन जाएगा 2 + 1 3। तो 3 जाएगा नीचे, तो 12/3 कितना होता है? 4। तो एम्पियर की बात, 4 एम्पियर धारा प्रवाह कर रही है, यानी कि करंट इन द सर्किट इज 4 एम्पियर। सिंपल है, कुछ नहीं करना, 12 I × 3 रख देना, सिंपल। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से। अब टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल कहाँ होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि बाहरी प्रतिरोध में होता है। तो V की जगह V हमें निकालना, I का मान हमें निकाल लिया है 4 और R का मान है 2, क्योंकि बाहर कितना लगा था? 2 ओम का प्रतिरोध था। तो 4 × 2 8, तो 8 वोल्ट हमारा टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो टर्मिनल वोल्टेज है या टर्मिनल पोटेंशियल है वो कितना है? 8 वोल्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया जाए, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी विभव में गिरौतरी हुई है, यानी कि कितना विभव कम हुआ है, तो E बराबर V + V कर दिया हमने। तो E की जगह 12, V की जगह 8 और यहाँ पर लग दिया V। देखो E की 12, 12 में से 8 गया तो कितना बच गया? 4। तो V बराबर आएगा 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 4 वोल्ट होगा, यानी कि विभव में कितनी गिरावट आ गई? 4 वोल्ट की गिरावट आ गई। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम। ये है आंतरिक प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध, या ये एक बैटरी है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। की जोड़ दीजिए, 20 वोल्ट,
1 ओम 4, ठीक है। चलो 4, आपसे पहले पूछा है फाइंड द करंट इन द सर्किट, यानी कि परिपथ में धारा ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा है फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल, यानी कि क्या निकालना, हमें टर्मिनल पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तीसरा हमसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो विभव में गिरौतरी हमें निकाल, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, हम जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप का सम होता है। तो ईएमएफ कितना है 20, तो 20 यहाँ पे लगा दो। एक्सटर्नल हमें नहीं पता तो हम आई आर लगा देंगे इसकी जगह, और यहाँ लगा देंगे आई इंटू स्मॉल आर। तो 20 आई हमने देख लिया है, कॉमन ले लिया, और यहाँ जाएगा आर प्लस आर। तो 20 की जगह 20, आई हमें निकालना है, और आर की वैल्यू कितनी जाएगी 1 + 4, 4 + 1, यानी कि 20 इक्वल टू आई इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, आई का मान कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, आई का मान आ जाएगा। तो हम कहेंगे करंट इन द सर्किट इज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो होता है आई इंटू आर। तो V को V छोड़ दो, I की वैल्यू अभी निकाली हमने 4 और R की भी 4, तो V बराबर कितना आ जाएगा 4 × 16, तो 16 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा एक्सटर्नल पोटेंशियल हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल। और थर्ड है हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, क्या निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो छोटा v होता है, और वो होता है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V को V रख दो, करंट का मान कितना है, धारा हमारी जा रही है सर्किट में, इस परिपथ में जो धारा जा रही है वो जा रही है हमारी, अभी तो निकाली थी 4 ना, हाँ 4, करंट आ गया 4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो V बराबर आ जाएगा 4 × 4, 4 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा 4 वोल्ट। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो बेसिक सा तरीका है जिसमें हमें क्या करना है, ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना, और ईएमएफ से हम टर्मिनल पोटेंशियल करंट और पोटेंशियल ड्रॉप सब निकाल। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैसे हम सेल को सीरीज या पैरेलल में जोड़ सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।